देखिए दोस्तों, हमारे पीछे जो ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है ये 2000 केवीए का है और हम इसके बारे में आज बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या लगी है। देखिए, हम आज ये सीखेंगे कि ब्रीदर का काम क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है, हमारा मेन टैंक का काम क्या होता है, बुकुज रिले का काम क्या होता है, ओटीआई क्या होता है, डब्ल्यूटीआई क्या होता है। मतलब हम सारा आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इस वीडियो में हम ये बताएंगे, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप एक बार वीडियो देखिए, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए, उसके बारे में पूरा हम बता रहे हैं इसमें। एकदम मतलब एकदम आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी आपकी फंसेगी नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो ये पास लाइए, जो ये आपको दिख रहा है ब्रीदर, जो कि नीला दिख रहा है, ये हमारा ब्रीदर का काम है कि एयर को मतलब कंजर्वेटर टैंक के अंदर शुद्ध करके भेजना। और जो ये पास में दिखाइए, ये जो आप आयल देख रहे हैं, ये आयल का काम है कि जो धूल कण उड़ते हैं, मतलब हमारे जो वायु में है अगल बगल धूल कण उड़ रहे हैं, तो उड़ते हैं, तो ये जब यहाँ से एयर पास होती है तो ये क्या करता है, इसको धूल को चिपका लेता है। और ब्रीदर क्या करता है, जो हवा में नमी रहता है उसको मतलब खींच लेता है। सूखने के बाद शुद्ध हवा ये टैंक के अंदर जाती है। और जो ये इधर दिखाइए, जो आप ये कूलिंग ट्यूब देख रहे हैं, ये ऑयल कूलिंग करने के लिए काम करता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये ऑयल टाइप है, ऑयल कूलिंग टाइप। इसका मतलब हर टाइप के होते हैं, तो हमारा ऑयल टाइप का है। और ये ट्यूब का काम यही है कि जब हमारा ऑयल गर्म होता है, तो जो ऑयल गर्म होता है ये ट्यूब में आता है, गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठता है और ट्यूब में आता है, और ट्यूब से वापस ठंडा होने के बाद वापस ये टैंक में, मेन टैंक में जाता है। और जाने के बाद कूलिंग हो जाती है। और देखिए अब डब्ल्यूटीआई ओटीआई यहाँ दिखाइए, ये जो आप देखेंगे इंडिकेटर, इसमें डब्ल्यूटीआई और ओटीआई है। पास में आती है ओटीआई है। डब्ल्यूटीआई का मतलब होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ओटीआई का मतलब होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ये हमारा एक सेफ्टी है, ये बताता है कि मतलब डब्ल्यूटीआई वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ये बताता है कि हमारा वाइंडिंग कितना गर्म है और कब हमको अलार्म देना है, सेट होता है कितना डिग्री पे अलार्म देना है। और ओटीआई की ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, यानी ये बताता है कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है। और इसका रीडिंग हम लोग लेते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन भाई है हरदम इसका मतलब हर दिन अपने शिफ्ट में मतलब देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है रीडिंग। और जो ऊपर में आप देख रहे हैं, ये ऊपर दिखाइए, ये कंजर्वेटर टैंक है। इसका काम है कि पहला तो अगर ऑयल गर्म होता है तो ऑयल को फैलने के लिए जगह देना। दूसरा नंबर कि जो इसमें कंजर्वेटर टैंक में ऑयल रहता है उसको मेंटेन करके रखना। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें क्या है, हाफ ऑयल भरा रहता है। अगर मेन टैंक में ऑयल कम होता है तो कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, उसको पूर्ति कर देता है। अगर उसमें जब गर्म होने से ऑयल फैलता है, इसको फैल जाता है और इसको आने जाने का रास्ता प्रदान करता है। कंजर्वेटर टैंक का यही काम है। और अपना देखिए कंजर्वेटर टैंक में ये दिखेगा, ये इधर दिखाइए, यहाँ से हम ऑयल का लेवल देखते हैं कि हमारा ऑयल कितना है। और इस साइड आइए, इस साइड भी इसका लगा है, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लगा है, दिखाइए वहाँ मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज, एमओजी भी बोलते हैं इसको। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज। यहाँ से हम देखते हैं, देखिए उसमें लिखा है 1/4, 1/2, 3/4। मतलब हमारा ऑयल इतना ही भरना है कि 3/4 भाग ही भरा रहे, ताकि ऑयल को मतलब फैलने का जगह मिले। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद हमारा बुकुज रिले, आइए आपको हम बुकुज रिले दिखाते हैं। बुकुज रिले वो दिखाइए, वो दिखाइए बुकुज रिले। वो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच लगा है, जो ग्लास वाली। वो बुकुज रिले भी एक हमारी सेफ्टी है। वो सेफ्टी बुकुज रिले ये होता है कि अगर हमारा ज्यादा ऑयल गर्म होता है, वाइंडिंग गर्म होता है, या वाइंडिंग में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें गैस उत्पन्न होता है। वो गैस सेपरेट रिले है, उसमें ट्यूब लगी है। वो गैस जब उस ट्यूब में जाती है तो वहाँ एक प्रोब लगी है, वो एक दूसरे को टच होती है। और हमारे जो पैनल कंट्रोलर लगे हैं वहाँ कमांड जाता है, वहां से हमारा VCB ऑफ हो जाता है। इतना हो गया। मेन टैंक का काम क्या है, मेन टैंक में हमारे जितने कॉइल है, हमारा जो क्या बोलते हैं कोर बना रहता है स्टेनलेस स्टील का, सिलिकॉन स्टील का, उसको बना के मतलब डाला हुआ है वाइंडिंग करके। इसमें 2 वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें जो प्राइमरी इनपुट है वो 33,000 है, आउटपुट है 415 वोल्ट है। इसमें टेप चेंजर भी है।
टेप चेंजर जो कि आपको नहीं दिखेगा, उसको दिखाने के लिए उधर साइड लगा है, खोलना पड़ेगा तभी हमारा ट्रांसफार्मर चालू है, तो हम दूर से ही बता रहे हैं। टेप चेंजर का काम ये है कि हमारा वोल्टेज को मतलब टेपिंग बना रहता है कि हमको वोल्टेज कितना आउटपुट में लेना है, उसके हिसाब से टेप चेंज होता है। और जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो देखिए इसमें प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में डेल्टा वाइंडिंग, डेल्टा कनेक्शन करते हैं, और जो सेकेंडरी है आउटपुट लेते हैं उसमें स्टार कनेक्शन करते हैं। अगर आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन नहीं आता है तो हमारे वीडियो में कमेंट करें, हम आपको उस पर वीडियो बना देंगे कि कैसे किया जाता है, आसान भाषा में सिखाएंगे आपको। इसके बाद अपना क्या बच रहा है देखिए इतना हम बता दिए। अब आपको सेफ्टी अगर कोई इंटरव्यूअर में पूछेगा कि आपको सेफ्टी क्या क्या है तो क्या क्या बताइएगा। देखिए पहला तो सेफ्टी हो गया हमारा OTI WTI ब्रीदर हो गया, उसके बाद बुकुज रिले हो गया, कंजरेटर टैंक भी बता सकते हैं। एक इसमें एक्सपेंशन वाल्व होता है, देखिए वो दिखाइए। यहाँ एक्सपेंशन वाल्व पहले क्या था कि लोहे की चादर बनी रहती थी और प्रेशर बनता था तो वो फूटता था, लेकिन इसमें क्या है यहाँ अब एसबी लगी हुई है, जब उसमें प्रेशर बढ़ता है तो अपने आप ऑटो में खुल जाती है, प्रेशर गेज लगी है तो उससे अप्रोच हो जाता है, वो भी एक सेफ्टी का काम करता है। तो आज हम ट्रांसफार्मर में इतने चीज सीख लिए। अगर आपसे हमारे से और कुछ भी सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं, और इतना जितना हम बताएं अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यूअर में कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। अब आपका जैसे कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ज्यादा हीट होने लगता है तो आप क्या देखिएगा, तो उसमें आप ये देख सकते हैं, पहले तो हम आएंगे ट्रांसफार्मर में लोड देखेंगे, ज्यादा तो नहीं है क्योंकि जितना इसका रेटेड एम्पियर है उससे ज्यादा लोड दीजिएगा तभी हमारा ट्रांसफार्मर गर्म होगा। अगर हमारा ब्रेकर उतने मान का नहीं लगेगा, नहीं ट्रिप हुआ है तो लगेगा। उसके बाद है कि ऑयल भी कम हो सकता है, ऑयल लेवल कम होगा फिर भी दिक्कत आएगी। अब देखिए अब इसको पहचानेंगे कैसे कि हमारा ये सिलिका जेल है, जो आप नीला कलर के देखते हैं ये गुलाबी भी होता है नीला भी होता है, तो अभी यानी ये गुलाबी कलर जो दिख रहा है यानी ये सही है। अगर ये खराब कब आप कैसे पहचानिएगा कि ये खराब हो गया, तो यानी जब ये मॉइस्चर खींच लेगा तो इसमें मतलब ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका फिर से वापस हम मतलब साइकिल कर सकते हैं, इसको धूप में सुखा के हीट गन से सुखा के उसके बाद कर सकते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही, आप बताइए कितना हम आपको सिखा पाए, कितना समझा पाए, हमसे जितना कोशिश हुआ सिखाए। अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो हमारे वीडियो में कमेंट में बात मतलब लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। और हमारे आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे व्यूअर अच्छे जाते हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब पे भी ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए कुछ लेके आएंगे कंटेंट। धन्यवाद।